मोदी कैबिनेट में फेरबदल की जिस लिस्ट पर बहुत चर्चा हो रही है उसमें बड़े चौंकाने वाले नाम हैं। जैसे आप देखिए कि किन नामों पर चर्चा चल रही है। शक्तिकांत दास, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नए वित्त मंत्री बनेंगे। तो अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया जा सकता है। टीएमसी के बागी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को भी मंत्री बनाया जा सकता है और तरुण चुघ को भी मंत्री बनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं राघव चड्ढा को भी मंत्रालय दिया जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि उद्धव गुट और टीएमसी से टूटे हुए कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। उद्धव गुट से आए संजय दीना पाटिल को जगह मिल सकती है। तो टीएमसी से आए काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय की भी चर्चा है और इन तीनों में से कोई एक कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी संगठन में भेजा जा सकता है। पंकज चौधरी की जगह नया मंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को भी संगठन भेजा जा सकता है। हर्ष मल्होत्रा की जगह भी कोई नया मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो कई वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन भेजा जा सकता है। इनकी जगह युवा चेहरों को कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। कई पुराने वरिष्ठ नेताओं को वापस संगठन भेजा जा सकता है और उनकी जगह पर युवाओं को मौका मिल सकता है। जिनका पत्ता कटने और फिर संगठन भेजने की बारी है, फिर मंत्रालय बदलने की बात हो रही है, उनमें निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय से हटाकर शिक्षा मंत्रालय भेजा जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय से धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है। नितिन गडकरी को भी सड़क परिवहन मंत्रालय से हटाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर और उनके कई विभाग जो हैं वो छीने जा सकते हैं। रवनीत बिट्टू को पंजाब में संगठन में लगाया जा सकता है। तो अश्विनी वैष्णव से भी रेल मंत्रालय जो है वो वापस लिया जा सकता है। इन सभी नामों की खूब चर्चा हो रही है। यह भी चर्चा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में कुछ केंद्रीय मंत्रियों से बात भी की थी और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी के संगठन में भेजे जाने और संगठन के कई लोगों को सरकार में मंत्री बनाने पर बात हुई है। मोदी कैबिनेट में जनरेशन चेंज हो सकता है और युवा चेहरों को जो है ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकता है। लंबे समय तक जो मंत्री रहे हैं उनको हटाया जा सकता है। कई प्रभार संभाल रहे मंत्रियों का भी बोझ जो है वो कुछ कम होगा। चुनावी राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है और उसी को देखकर फेरबदल होगा। उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल पर फोकस रहेगा। उत्तराखंड से नया चेहरा जो है वो कैबिनेट में शामिल हो सकता है। पंजाब में बीजेपी में आए सांसदों को भी मौका मिल सकता है। बंगाल से भी नया चेहरा जो है मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यस्त विदेशी दौरे को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय की जाएगी। प्रधानमंत्री 27 से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर हैं। इसके बाद 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा प्रस्तावित है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए के जाएंगे जो कि 1 से 3 जुलाई तक का दौरा है। ऐसे में संभावना यह है कि जुलाई में ही होगा और इस कार्यक्रमों के बीच में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।